मैं डिपलाल सर आप सभी को हिंदी कहानी जैसे कि बहादुर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठिगना चकिट शरीर, गोरे रंग तथा चपट्टा मुंह वाले लड़के को देखा। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रूमाल बंधा था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर नौकर थे। उनकी भाभियां रानी की तरह चारपाइयां तोड़ देती थीं, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए लाया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था, जिस कारण माँ उसे मारती थी। एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी द्रिभागी उसकी माँ के पास पहुंच गई। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। लड़के का मन माँ से फट गया। उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए और वहां से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुंच गया। वहां उसकी भेंट लेखक से होती है। लेखक ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था। निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप के धन्य समझती थी। इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूं। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोंछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना आदि। बहादुर सीधा सादा तथा रहमदिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था और दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। वह कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती है, परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट पर बैठ जाता तथा नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसके गीत को सुनकर लेखक को लगता कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे, क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए। मामूली काम के लिए बहादुर की पुकार होने लगी, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिए। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियां देता और मारता भी था। समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है।
उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार खाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे, जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी। लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है। उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने की